हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे आप लोगों का स्टेट स्कीम का क्लास होता है और 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर का सेशन चलता है और 11 बजे आप लोगों के लिए एसएससी का क्रैश कोर्स का क्लास होता है। तो ये है यूट्यूब का शेड्यूल, जिसे एक बार से चेक जरूर कर लिया करिए। और 7 से 8 तो आप लोगों का टी कॉफी वाला सेशन है, तो उसे देखना मत भूला करिए। वेल, आज जो हम लोग यहाँ पे स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टेट कौन सी है? वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल में जनवरी से लेके मई तक जितनी भी स्कीम आई है उनके बारे में हम लोग एक बार से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मातृ स्मृति स्कीम। अब ये स्कीम क्या है? तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा, जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि टोटल 6 ऐसे जिले होंगे, 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जहाँ पे 50,000 एकड़ की जो जमीन है, लेकिन कौन सी जमीन? जो बैरन लैंड है, यानी कि जिसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, उस बैरन लैंड को यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर ग्रीनरी को लेकर आने का काम किया जाएगा। स्कीम का नाम क्या है? मातृ स्मृति स्कीम। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसके लिए अगर देखा जाए तो इसमें ये बोला जा रहा है स्कीम विल बेनिफिट। इससे कितने लोगों को प्रॉफिट होगा? 2.5 लाख जो पीपल हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं ना कि फार्मिंग करी जाएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जॉब क्रिएशन तो हो गई होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे जो दूसरी स्कीम है वो क्या है? वेस्ट बंगाल स्नेह पारस स्कीम। अब ये क्या है? वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है 2020 में। किसके लिए? माइग्रेंट लेबर्स के लिए, यानी कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो बाहर के राज्यों से वापस आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में, उनके लिए यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जाएगा? घरों की सुविधा दी जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है, हु आर रेजिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि अगर आप वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हो एंड स्टक आउटसाइड द स्टेट ड्यूरिंग द कोविड, तो यहाँ पर ये जो स्कीम है ये आपके लिए शुरू करी गई है। तो इसमें क्या होगा? घर प्रोवाइड कर देंगे। देखो क्या करेंगे, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, अब आप उसको घर बनाओ या फिर अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरे को कुछ ना कुछ मिल रहा है तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं खाना खाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको कितना पैसा दिया जाएगा? 1000 रुपीज़ यहाँ पे पर माइग्रेंट, यानी कि हर एक व्यक्ति को 1000 रुपये की सुविधा दी जा रही है। अगला देखो यहाँ पे स्नेह योय हाउसिंग स्कीम। ये देखो आ गई हाउसिंग स्कीम। इंडिया में आवास योजना चलती है जिसको अचीव करने का टारगेट कितना है? 2022 है। उसी की तरीके से आपको ये मिलेगी। इसमें क्या बोला गया है? ये हाउसिंग स्कीम है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं, जो गरीब हैं, जो पुअर लोग हैं, उनके लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। इसमें कहा गया है कि 1.20 लाख एज फाइनेंशियल सपोर्ट। यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट कितने रुपए का दिया जा रहा है? 1.20 रुपीज का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर बनाना चाहता है वो अपना घर यहाँ पर बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऐसे लोगों को ये सुविधाएं दी जाएंगी जो कि इकोनॉमिकली और बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, और इसको शुरू किया गया है बंगाल आवास योजना के अंदर। नेक्स्ट देखिए, वेस्ट बंगाल बीमा मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना। यानी कि देखो क्या लिखा है? बीमा लिखा है ना, यानी कि हम इंश्योरेंस की बात करेंगे। अब देखो इसमें क्या कहा गया है? अराउंड 7.5 करोड़ पीपल इन वेस्ट बंगाल स्टेट विल रीप द बेनिफिट ऑफ दिस। यानी कि ये जो यहाँ पर आपको एक इंश्योरेंस स्कीम मिल रही है, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है? 7.5 करोड़ की जो जनसंख्या है वेस्ट बंगाल की, उन सबको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। फ्री सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये क्या है? एक तरीके से आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, दैट टू ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल द लैंडलेस लेबर, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि का क्षेत्र नहीं है, अभी आपने देखा ओडिशा के अंदर भी एक ऐसी स्कीम आई थी इस पर्टिकुलर चीज के लिए, वुड बी इंक्लूडेड इन दिस। तो यानी कि अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास लैंड नहीं है, तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि कोई किसान हो गया है ना, कोई मनरेगा के अंदर काम करता है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके अनऑर्गेनाइज, या हम ये कह सकते हैं जो कि अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उसको हम लोग इसके अंदर रखते हैं। विल गेट द बेनिफिट, इसका उनको भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो एज ग्रुप लिखा हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, 60 ईयर्स ऑफ द एज। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेस्ट बंगाल कर्म साथी प्रकल्पा स्कीम। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे देखो प्रकल्पा स्कीम जो है, यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी अनएम्प्लॉय यूथ हैं, जितने भी ऐसे यूथ हैं जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। देखो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्कीम आती है तो उसका या तो एम पूछा जाता है या तो स्टेट पूछा आता है, इसके अलावा कुछ ना आता है। और हाँ, अगर सेंट्रल लेवल की कोई है तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपसे पूछ लेते हैं। अंडर दिस स्कीम, इसमें क्या होगा? द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द लोन। इसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा कितने तक का? 2 लाख रुपए तक का। किसको? जो यहाँ पर जॉबलेस यूथ है उनके लिए।
अगला देखो, बंधु प्रकल्प पेंशन स्कीम। अब इसमें क्या होगा, जो ऐसे लोग हैं जिनकी एज 60 ईयर्स हो चुकी है और एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए इस स्कीम की शुरुआत करी गई है। कितनी इनको यहाँ पे पेंशन मिलेगी, तो 1000 रुपीज जो है वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि कितने लोगों को यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाने वाला है, 4 लाख लोगों को यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। बट कंडीशन अप्लाइड यहाँ पे किसके लिए, एससी कैटेगरी के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इसको शुरू किया गया है। वेस्ट बंगाल सरकार जो है, इनके द्वारा टोटल यहाँ पे अमाउंट कितना दिया गया इस स्कीम में, तो 2500 करोड़ रुपीज का अमाउंट जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट किया गया है। अगला, हासिर आलू स्कीम। अब ये क्या है, देखिए इस स्कीम में बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करेंगे। कितना, इलेक्ट्रिसिटी फॉर कंज्यूमर विद क्वार्टरली कंजम्पशन अप टू 75 यूनिट। यहाँ पे जितने भी ऐसे लोग हैं जो 75 यूनिट तक की यहाँ पे बिजली खपत करते हैं, उनके लिए इस स्कीम की शुरुआत करी गई है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, इससे कितनी गरीब फैमिलीज हैं जिनको प्रॉफिट होगा, 35 लाख जो पुअर फैमिलीज हैं उनको प्रॉफिट पहुंचाया जाएगा। टोटल अमाउंट जो सरकार के द्वारा इसके ऊपर खर्चा किया गया है वो है 200 करोड़ रुपीज। याद रखना, एम एंड स्टेट, दैट्स इट। अब देखो अगला, चाय सुंदरी स्कीम। अब ये क्या है, ये एक तरीके की हाउसिंग स्कीम है टू बिल्ड हाउसेस फॉर ऑल। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था ना कि तेलंगाना के अंदर हाउसिंग फॉर ऑल शुरू हुआ था, बट इसमें एक कंडीशन है, जितने भी ऐसे हैं यहाँ पे लोग जो किसी भी टी गार्डन में काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे घरों की जो सुविधा है, जो परमानेंट हाउस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए वेस्ट बंगाल के द्वारा इस स्कीम की शुरुआत करी गई है। देखो ये लिखा है ना चाय, तो चाय से सिंपल सा मतलब हो गया, जैसे कि सुबह 7 बजे का क्लास होता है, टी एंड कॉफी, बिल्कुल उसी तरीके से आपके लिए टी है। तो यहाँ पे टी के लिए या फिर जो टी गार्डनर्स होते हैं उनके लिए इसकी शुरुआत करी गई है। ओके, नेक्स्ट देख लो, वेस्ट बंगाल का 1-2 पॉइंट स्टैटिक में देख लो। ऑल्दो जो स्टैटिक है वो आपके 7 से 8 बजे के क्लास में हम पूरा डिस्कस करते हैं, तो आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये वैसा वाला है कि अगर 3 घंटे मेरी क्लास पूरे दिन भर में देख रहे हो, तो करंट पुराना जितना है वो सारा का सारा है, स्टैटिक जितना है, जीएस जितना है, वो सारा का सारा यहाँ पे रिवाइज हो रहा है यार, और क्या चाहिए। अब देखो, वेस्ट बंगाल कैपिटल कोलकाता, हुगली नदी के किनारे। सीएम हो जाएंगी यहाँ पे ममता बनर्जी जी। यहाँ पे जो गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी रहेंगे। इसके अलावा लिटरेसी रेट कितना है, 77.8% है। यहाँ पे जो झील है वो आपको कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कोई भी लेख नहीं पूछी जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डैम आपसे पूछा आ सकता है, चांसेस है। ईडन गार्डन यहीं पर लोकेटेड है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसके अलावा देखो एक चीज ध्यान रखना, 7 से 8 आपका हर दिन का मेन करंट अफेयर्स का क्लास होता है, तो उसको अटेंड करना मत भूलिएगा। और आप में से जितने ऐसे लोग हैं जो एसएससी के लिए, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए, डीआरडीओ, रेलवे, एनडीए और सीडीएस, इतने सारे एग्जाम के लिए अगर आप जीएस बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच आपको मिल जाएगा जस्ट ऑफ 5400, क्योंकि देखो जब आप इसमें कोड लगाओगे ना, कौन सा वाला, ये वाला कृति 10, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। और ये जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दिस इज जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस तो पूरी पढ़ा ही रहे है ना। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मिलेगा ऑन अनअकैडमी। ध्यान रखिएगा, ये बैच 15 तारीख से शुरू होगा, तो उससे पहले ही इसको अवेल कर लेना, ताकि कोई भी क्लास आपका मिस ना हो। पहले इसमें ज्योग्राफी आएगा, देन पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री, देन साइंस, देन आपका लास्ट में चल के इकोनॉमिक्स भी एक बार से होगा। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद आप लोगों से जो मुलाकात होगी वो कितने बजे होगी, दैट विल बी 7 AM। सुबह 7 बजे हर दिन लाइव आप लोगों के साथ मुलाकात होती है, वो सेशन देखना मत भूला करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर कर देना। और इसके अलावा 8 बजे आज आपका एडिटोरियल का क्लास लगा है, 8:10 पे, 8:10 पे, तो उसको देखना मत भूलना। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।